सैनिक स्कूल रिजल्ट 2026 एक बड़ा अपडेट और बड़ा ही यूनिक ढंग का अपडेट जो इससे पहले कभी नहीं आया। क्या है वो ये है कि सर क्या मेडिकल टेस्ट हो रहा है। बिग अपडेट हो गया। कुछ चेंजेस मतलब ऐसा कुछ नया चेंज है जो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए ये वीडियो रात को 2 बजे शूट हो रहा है ताकि आप लोगों तक पहुंच पाए ये जानकारी, ताकि आप मॉर्निंग में जब देखें तो चीजें आपको बिल्कुल ही अलग ढंग की ना लगे। पहले थोड़ी प्री डिसाइडेड जानकारी आपके लिए रहे। चलिए क्या बड़ा चेंज है मेडिकल के बारे में, क्या बात है, हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। ये देखिए AISSSC का होम पेज है। इस होम पेज में जब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक नोटिस है जो यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। रिवाइज्ड एंड अपडेटेड मेडिकल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वुड बी अपलोडेड शॉर्टली। मतलब क्या हुआ? क्या मेडिकल लिस्ट के बारे में कोई जानकारी है? तो देखिए हम चलते हैं इनके नोटिस के अंदर, लेटेस्ट नोटिस में जाते हैं और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नंबर 2। यहाँ पे जो है नोटिस आए हैं आज। पहला नोटिस है स्कूल वाइज लिस्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन हैज बीन इश्यूड। स्कूल वाइज। दूसरा, कैंडिडेट में चेक देयर लॉगिन डिटेल्स, दिस इज नॉट द मेरिट लिस्ट, डज नॉट इम्प्लाई सिलेक्शन ऑन स्कूल अलॉटमेंट। यानी एक मेडिकल की जानकारी तो अपडेट हुई है, और वो जानकारी किस बेस पे हुई है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो कोई भी नोटिस यहां मुझे दिखा नहीं। चलिए मैं दूसरे वाले नोटिस पे एक बार क्लिक करता हूं कि यहां पे कोई नोटिस मुझे दिखेगा, और जब मैंने इस पे क्लिक किया तब भी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन डिटेल, एक बच्चे की लॉगिन डिटेल ली और यहाँ पे कैप्चा डाल के मैं अंदर गया कि एक्चुअली कहानी है क्या ये, क्योंकि ये कुछ समझ में नहीं आ रही थी हमें। तो हमने सोचा कि चलिए हम इसको समझ लेते हैं प्रॉपर ढंग से। हम लोगों ने इस पे कैप्चा डालना है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली ये कहानी हुई क्या है। एग्जैक्टली ये कहानी हुई क्या है, और मैंने कैप्चा डाला और मैंने साइन इन किया। साइन इन करते ही इस ढंग का इंटरफेस खुला। यहाँ पे 3 से 4 यहाँ पे जो विंडोज हो गए। पहले नोटिस इश्यूड हो गया, माई प्रोफाइल हो गया, कैंडिडेट रिजल्ट हो गया और करेक्शन विंडो हो गया। और यहाँ पे एक आज की तारीख का 3 मार्च का, सॉरी 2 मार्च का आपको डेट दिख रहा है। अभी 3 मार्च हो चुका है, रात के 2 बज चुके हैं। तो यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही आर यू श्योर टू वांट टू डाउनलोड, यस डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड किया तो मेरे सामने एक नया जो नोटिस है वो दिख रहा है। नोटिस कब गया सर? 2 मार्च का है। और 2 मार्च के इस नोटिस में क्या क्या मेंशन है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग इसमें कर दूं, ब्रीफिंग इसमें कर दूं, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता रहे कि चल क्या रहा है और कैसे चीजें हो रही है। आइए जानते हैं हम लोग कि इस नोटिस में इन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन करी है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे 2 मार्च को नोटिस आया, और इस 2 मार्च के नोटिस में हमने हमें बताया गया कि देखो, इट इज हियर बाई नोटिस दैट। इन्होंने बोला कि सर, यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको थोड़ा एनलार्ज और कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सर ये पब्लिक नोटिस है, और कब जारी हुआ है? ये 2 मार्च को जारी हुआ है, मंडे को। ये बताना चाह रहे हैं कि हमने एक स्कूल वाइज बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है, किसके लिए? मेडिकल के लिए। और उनको मेडिकल के लिए अवेलेबल रहना है। कि कौन से बच्चे हैं सर जी? मेडिकल एग्जामिनेशन एंटायर्स हैव बीन अलॉटेड ओनली द टॉप 3x नंबर। 3x का मतलब क्या हुआ? 3x का यहाँ पे क्या हुआ? सपोज दैट आपने अपनी आईडी लॉगिन करी, वहां पे आपको मेडिकल दिखा या नहीं दिखा, ये किस बात पे निर्भर करेगा? वो इस बात पे निर्भर करेगा कि कोई स्कूल एक्स है, ये मान लीजिए। इस स्कूल के अंदर जनरल कैटेगरी में 10 बच्चे हैं, 10 सीट हैं। कितनी सीट्स हैं जी? 10 सीट हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, मेडिकल वाला काम ये पहले करवा रहे हैं। मेडिकल का मीनिंग ये नहीं कि आपको फाइनली सिलेक्शन हो गया, नीचे मेंशन कर दिया कि ऐसा कि नहीं फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया या आपको स्कूल मिल गई। ये सारी बातें नहीं, एक एक जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, यदि किसी पर्टिकुलर एक्स स्कूल के अंदर जनरल कैटेगरी में 10 सीट थी, तो 10 का 3x यानी 3 गुना, 10 गुना 10, 10 गुना 3 यानी 30 बच्चों को इनवाइट कर लिया कि आ जाइए और इस फला स्कूल में जाकर के आप अपना मेडिकल करवा लीजिए।
पहली नोटिस डालने के बाद में उसको रिवाइज़्ड करेंगे, तो इसमें कई सारी चीज़ें चेंजेज़ होके आ सकती है। बट अब यहाँ से मूड क्लियर हो गया कि अब इस बार सैनिक स्कूल की काउंसलिंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। पिछली बार अगस्त-सितंबर तक चली गई थी, लेकिन इस बार यदि हम इसके फ्रीक्वेंसी को देखें, तो जून एंड तक ये खत्म हो जाएगी। यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी 4 महीने मैक्स टू मैक्स रहेगा। अगर मेडिकल वाला काम पहले हो जाता है तो बच्चे सिलेक्ट हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन कराया, फीस जमा कराई, 2-3 दिन में उनको टाइम दिया, फिर अगली राउंड ऑफ काउंसलिंग, फिर थर्ड, फोर्थ, इस ढंग से चलने वाला है। तो ये एक ऑथेंटिफाइड जानकारी है। हाँ, यहाँ पे एक अपडेट आया है और इस अपडेट के अंदर इसने ये भी बोला है कि अगर आप मेडिकल के लिए जाना चाह रहे हैं, तो अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। कौन-कौन से? अच्छा, जाना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे, आप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि आपने अपने क्रेडेंशियल लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद अगर आपको वहाँ पे किसी मेडिकल हॉस्पिटल का नाम दिख रहा है, उसमें डेट भी शो होने लग जाएगी बाद में, आप वहाँ जाके अपना मेडिकल करवा लें। मेडिकली क्या चाहिए आपको? पहला क्या चाहिए? 3 सेट ऑफ मेडिकल फॉर्म। ये 3 सेट मेडिकल फॉर्म के आपको लेना है। कहाँ है? इस पोर्टल के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको दिखा दूँगा, कहाँ पर है, इससे डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, आपके पास एडमिट कार्ड होगा, वो आपको लेके जाना है विद अलोंग विद ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल लेके जाना है, इश्यूड बाय द एनटीए, जो एनटीए ने इश्यू किया था। कॉपी ऑफ द स्कोर कार्ड, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है, जो एनटीए ने आपको दिया था। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेल्फ अलोंग विद ओरिजिनल, वो भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी और उसकी फोटोकॉपी भी। कॉपी ऑफ डीओबी सर्टिफिकेट अलोंग विद ओरिजिनल, जो सेल्फ सर्टिफाइड हो, मतलब खुद का सिग्नेचर चलेगा वहां पे। और कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के आधार कार्ड भी है विद देयर ओरिजिनल्स टू बी सेल्फ सर्टिफाइड। यानी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है। जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था, वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। It is responsibility to the candidate parents to assure the timely completion of the medical of the candidate. आपको ये बता दिया जा रहा है कि सर जी आप अपना मेडिकल टाइमली करवा लेना। मेडिकल टाइमली नहीं कराएंगे तो आपको इस एक्टिविटी से बाहर कर दिया जाएगा और नए बच्चों को मौका दे दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। फॉर द इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक प्लीज, यानी ये एक नया अपडेट है। तो अब यहाँ से आप लोगों ने जैसी वीडियो देखें, अपने जो प्रोफाइल है उसमें लॉगिन करें, यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें और फिर जाके चेक करें कि क्या आपको कोई मेडिकल वहां से मिला है। जैसे आपको हम देख लेते हैं, चलिए बताते हैं आपको। पहले तो आपको ये सर्टिफिकेशन कहाँ मिलेंगे, यदि आपका वहाँ पे नंबर है या नहीं है। जैसे इस बच्चे के लिए देखें, एक बच्चा है ये, तो मैं इसके यदि कैंडिडेट रिजल्ट में जाता हूँ, तो रिजल्ट के अंदर रिजल्ट खुला हुआ है, यहाँ रिजल्ट खुला हुआ है और मुझे यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा। अभी फ़िलहाल सिर्फ़ रिज़ल्ट शो हो रहा है और मेडिकल की कोई भी जानकारी मेरे इसमें नहीं है। इसका मतलब मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स में नहीं हूँ। मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स में नहीं आया हूँ, तो मेरे पास मेडिकल की जानकारी नहीं है। हो सकता है आप जब लॉगिन करें, तो नीचे मेडिकल की जानकारी हो। मेडिकल में स्कूल का नाम या फिर आपको हॉस्पिटल का नाम, पूरी जानकारी अवेलेबल रहेगी। मॉर्निंग में एक वीडियो और बना देंगे आपके लिए, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिले। यानी बिल्कुल ये आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। थोड़ी चीज़ें चेंजेज हैं, जो इस बार सिर्फ़ हो रही है, बाकी कहीं भी चीज़ चेंज नहीं हुई है। तो डेफ़िनेटली ये पुरानी डेटा है जो हम लोगों ने पहले चेक किया था, यानी यहाँ पे मेडिकल की कोई भी जानकारी अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है, तो नोटिस के अकॉर्डिंग अपने को ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब बताऊँ आपको मैं कि आपको वो मेडिकल के लिए फ़ॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? आपको साइट पे जाना है और साइट पे जाने के बाद स्कूल इन्फॉर्मेशन, सॉरी, इसमें काउंसलिंग प्रोसेस में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें, देखो सारा कुछ मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ये रहा पूरा, और इसका कंप्लीट वीडियो बना के हमने डाला हुआ है। फिर भी एक नया वीडियो डाल देंगे। आप इसकी 3 कॉपी करा के ले जाएंगे। जो पोर्शन आपने खुद से घर से भर के लाना है, घर से भरिए, बाकी पोर्शन वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वो उसको फिल करेंगे। अब आपने ये बात तो समझ लिया। अब आपके लिए एक नई और चीज़ जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि आप लोगों ने अपने लिए स्कूल का चॉइस फिलिंग तो करना ज़रूरी है। चॉइस फिलिंग का मतलब ये हुआ
कि आपका मेडिकल में नाम है तो भी चॉइस फिलिंग के साथ जाना पड़ेगा, नहीं है तो भी जाना होगा क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि प्रोसेस जल्दी हो तो कई लोगों का मेडिकल पहले होता रहेगा। लेकिन फिर भी वैकेंसीज़ क्रिएट रहेगी क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल का नंबर अब इंक्रीज़ हो गया है। पहले न्यू सैनिक स्कूल टोटल मिला करके 109 था ओल्ड प्लस न्यू, अब वो 112 हो गया यानी 3 स्कूलें और आ गई है और उम्मीद है कि ये जब काउंसलिंग प्रोसेस लगातार चलता रहेगा तो कुछ नई स्कूलें और देखने को मिले, तो ओल्ड प्लस न्यू मिला के काफ़ी बड़ा नंबर है, जो बच्चों के लिए अवसर खोल रहा है यानी उनके लिए मौका मिल रहा है कि उनमें वो जा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपके लिए हम क्या लेके आए हैं? आपके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन कर दिया है। इस कोर्स में आप अपना स्टेट वाइज़, कैटेगरी वाइज़ और जेंडर वाइज़ अलग से लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको पूरे डेटा में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप अपने स्टेट में कौन-सी रैंक पर हैं, आप अपनी जेंडर में कौन-सी रैंक पे हैं और आप अपने कैटेगरी में कौन से रैंक पे हैं, ये सारी जानकारी बस एक क्लिक दूर है। उसके लिए प्ले स्टोर से द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करना है और अच्छा ये एक नया अपडेट दे दूँ, हमारा एक 30% ऑफर चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज़ के ऊपर। इतना बढ़िया मौका बार-बार नहीं मिलता। अगर आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र या आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्लैट 30% का मौका मिल रहा है और ये ऑफर अभी एप्लीकेबल है। प्ले स्टोर पे जाकर के एप्लीकेशन भी देख पाएँगे। तो जो भी हमारा कोर्स है, उस किसी भी कोर्स को आपको लेना हो, तो आपको प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको स्टोर में जाना है, स्टूडेंट कोर्स को चूज़ करना है और वहाँ पे हमने एक क्लास 6th का और एक क्लास 9th का स्टेट वाइज़, कैटेगरी वाइज़ और जेंडर वाइज़ कट ऑफ का थंबनेल बना के डाला हुआ है। 99 रुपीज़ का वो कोर्स है, 30% डिस्काउंट के बाद काफ़ी कम हो जाएगा। वो कोर्स अभी जाके सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आपकी लिस्ट मिल पाए और आप ये जज कर पाएँ कि आपका रैंक कौन-सा है और आपको कितनी सही ढंग से अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी और किसी पर्टिकुलर स्कूल से आपको उम्मीद रखना है या नहीं रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।